हमने इससे पहले आपको आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल 18 खाने हैं। 7 समूह ए और बी में बटा हुआ है, 7 दूनी 14। 8वें समूह को 3 खानों में रखा गया है, 17। एक शून्य समूह मिलाकर 18 और 7 जो है क्षैतिज हॉरिजॉन्टल क्षैतिज खाने हैं, जिन्हें आवर्त कहा गया। आवर्त की विशेषताएं क्या है? इससे पहले हम आपको आवर्त के बारे में बता दें कि ये 7 यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम था पहले में, जिसको आती लघु आवर्त कहा गया, 2 ही है, इसलिए उदाहरण देना अच्छा नहीं लगता। हम दूसरे आवर्त से बात करते हैं। ये आपका सेकेंड आवर्त का लेक्चर है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 8 ऐसा होता है शून्य समूह। यहाँ पे आपका शून्य समूह है। 7 समूह से ही उदाहरण ले लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। शून्य समूह भी लिया जा सकता है, कहेंगे तो आप उसको भी ले लिया जाएगा। इसमें नियान है और आर्गन है, ऐसा आप देख सकते हैं। और ये आपका तीसरा आवर्त ले लेते हैं। यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, 12, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आवर्त। ये समूह है। जैसे पहला वाला समूह लेते हैं आपका, जैसे लिथियम है, सोडियम है, इसके बाद पोटेशियम है, रोबिडिनम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, पोटेशियम, रोबिडिनम, सीजियम, अब इससे समझाने में थोड़ा सा आसानी रहेगा कि कौन कौन सा स्टैंडियम में असल में कुछ तत्वों के नाम 2 अक्षर रखे गए हैं, जब एक ही अक्षर से कई तत्व हो जाते हैं। जैसे ये कार्बन भी हो गया, कोबाल्ट CO, क्रोमियम Cr, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, ऐसे ही सीजियम को CS। ठीक, चलिए आवर्त की पहली विशेषता हम आपको बताते हैं। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, बाएं से दाएं चलने का मतलब परमाणु भार बढ़ने के साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ, जैसे लिथियम का 3 होता है, इसका 4, इसका 5, इसका 6। तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु की जो त्रिज्या होती है ये घटती है। होता क्या है कि जैसे ये आपका लिथियम है, परमाणु क्रमांक इसका होता है 3, 2 और 1। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो नाभिक में आप दिखा देते हैं क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन आते हैं 3 होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक 7 है, न्यूट्रॉन 4 है। तो पहले जो है कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 3 होंगे। अब आगे आते हैं, बेरिलियम 4 होता है। तो गौर करना, जब बेरिलियम का 4 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ पर 4 प्रोटॉन। ऐसे ही चले आइए यहाँ तक आप, तो आपका इसी कक्ष में 1 के बाद 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक से नियॉन का है 2, 8, 10 हो गया। यानी जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो कोई नया कक्ष नहीं बनता है,
बल्कि बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, जिससे आकर्षण बल बढ़ जाता है और जो ये परमाणु है ये सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से इसका आकार छोटा हो जाता है। याद है, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या क्रमशः घटता है। किसी भी आप आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे। नंबर 2, यानी पहला बात हमने क्या कहा, परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या, ये दोनों ही जो है घटता है। दूसरी बात, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर जो धात्विकता है ये घटती है और अधात्विकता बढ़ती है। जो धात्विक लक्षण होता है इनका ये कम होता है और अधात्विक लक्षण जो है ये बढ़ता है। किसी भी आवर्त में देखिए, धातु है, उससे कम धात्विकता, उससे कम अधातु, उससे ज्यादा धातु, ये प्रबल अधातु, ये भी अधातु। यही धात्विकता घटी है, अधात्विकता बढ़ी है। किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, नंबर 3 पर आ रहे हैं, तो आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता ये क्रमशः घटता है। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वो आयनन विभव कहलाता है। ये बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा बता दें आपको। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलते हैं तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बढ़ता है और नाभिक में परमाणु संख्या जो है वो बढ़ती है, परमाणु से कुछता जाता है, कम छोटा होता जाता है। अब बाहरी कक्ष जैसे जैसे भरता जाएगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है, तो इसके लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम लोग कहते हैं आयनन विभव। तो जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं चलते हैं किसी आवर्त में तो इनका आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, विद्युत ऋणात्मकता, नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जानते क्या है, क्रमशः बढ़ता है। आगे चलते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर हाइड्रोजन के प्रति इनकी संयोजकता, हाइड्रोजन के प्रति जो संयोजकता होती है ये 1 से 4 तक बढ़ता है। हम आपको बताते हैं कैसे। लिथियम हाइड्राइड, इसका हाइड्राइड देखिए, बेरिलियम बोरान का, कार्बन का ये आप मीथेन जानते होंगे, नाइट्रोजन का हाइड्राइड अमोनिया होता है, ऑक्सीजन का जल आप जानते होंगे, ये तो शून्य होता है, इसीलिए यहाँ बात नहीं करते। तो 1 से 4 तक बढ़ता है, 4 से 1 तक घटता है। हाँ, ऑक्सीजन के प्रति संयोजकता जो है 1 से 7 तक बढ़ती है। अब जैसे हम यहाँ देखते हैं, इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा Na2O, मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है तो 2 सोडियम क्रिया किया, जिसका मतलब ये हुआ कि सोडियम की संयोजकता 1 हो गई। मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर मैग्नीशियम की संयोजकता क्या है, 2 है। तो भाई ऑक्सीजन से 2 परमाणु एक ऑक्सीजन से, आप बता दें ऑक्सीजन की संयोजकता -2 है, तो 2 परमाणु की संयोजकता 2 तो 1 परमाणु का 1 हुआ, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता धन 2। इसका ऑक्साइड होता है L2O3, इसका ऑक्साइड होता है SiO2, यहाँ पर सिलिकॉन का कितना है 4।
फास्फोरस P2O5, यहाँ फास्फोरस संयुक्ता 5 है। सल्फर का होता है SO3, संयुक्ता कितनी हुई 6। ये तो शून्य संयुक्ता, इसे शून्य ग्रुप कहा गया है। तो ऑक्सीजन के प्रति संयुक्ता 1 से 7 तक बढ़ता है, हाइड्रोजन के प्रति संयुक्ता 1 से 4 तक बढ़ता है, फिर 4 से 1 तक घटता है। तो हमने बता दिया आपको किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विकता घटती है, आधात्विकता बढ़ती है, आयनिक विभव बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। हाइड्रोजन के प्रति संयुक्ता 1 से 4 तक बढ़ेगा, फिर 4 से 1 तक घटेगा। तो ये जो है किसी भी आवर्त की विशेषता है। अब इसके बाद हम लेते हैं समूह की विशेषताएं।